हेलो वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और आज हम इंशाल्लाह कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम करेंगे जम्मू की और जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा जो हमारा कल्चर डांसेस वगैरह है ना जम्मू एंड कश्मीर के, रफली हम उस पर भी थोड़ा सा नजर देंगे। ठीक है, रफली हम वो भी पढ़ेंगे। तो आपका मेरा मतलब ये मकसद है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव वहां पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका जो जीके का पोर्शन है ना उसमें से आपको कितने, अगर 20 होंगे 20 क्वेश्चंस आपको सभी होने चाहिए। अगर 30 होंगे 30 होने चाहिए, 40 होंगे 40 होने चाहिए। ठीक है, सो 100% होना चाहिए आपका जीके। अब सबसे पहले मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करूंगा एक कंफ्यूजन। एक वो जो मैंने आपको बताया बिगेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो डोडा है और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो गांधरबल है। ये मैंने कहां से निकाला था, जो मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर बुक जो इस वक्त सभी पढ़ रहे हैं, ज़ुहूर अहमद मीर की जो बुक है वो पढ़ रहे हैं, वहां से मैंने ये डाटा निकाला। अब जब आपने बोला शुपैया और वगैरह बाकी आपने बोला, वो जब गूगल में सर्च करते हैं वहां पे आपको वो मिलेगा। जब आप जेके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट चेक करोगे, वहां पे जब आप इनका एरिया देखोगे, इन डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया देखोगे, वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां जिनका एरिया उन्होंने मेंशन वहां पे नहीं किया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका एरिया मेंशन किया है। अब क्या होगा अगर जेकेपी वाले ये क्वेश्चन डालेंगे या जेकेएसबी वाले ये क्वेश्चन डालेंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि ये क्वेश्चन वो वहां पे डालेंगे ही। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो क्वेश्चन जिनके मतलब 2-3 आंसर होते हैं ना जिनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को भी, और वो जो जेके एसएसबी वाले होंगे या जेकेपी वाले उनको खुद भी कंफ्यूजन होगा इस बात में। ठीक है, अब अगर वो डालेंगे भी ये क्वेश्चन, वो वहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, मैंने आपको बोला समालेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो गांधरबल है, आप बोल रहे हो शुपैया है। अगर वो डालेंगे भी ये क्वेश्चन, वो या तो सिर्फ ऑप्शन में गांधरबल डालेंगे या तो ऑप्शन में वो शुपैया डालेंगे, याद रखना। ठीक है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, जब भी कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन होगा ना तो फिर आप सीधे उसके 2 आंसर याद रखना। और पहले आप ये समझना कि ये क्वेश्चन वहां पे एसएसबी वाले या जेकेपी वाले नहीं डालेंगे। ठीक है, दूसरा भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो था हाँ, राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन है? राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन है? कुलगाम। हम मतलब पिछले 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, कुलगाम इज नोन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। आज जब आप चेक करते हो गूगल पे, वहां पे तो आपको पुलवामा दिखा रहा है। अब क्या होगा? जेकेएसबी वाले खुद भी इसमें कंफ्यूज हुए हैं। सो आपको इसके फिर दोनों आंसर याद रखने हैं। सबसे पहले बात मुझे लगता है क्या, तो मैंने जो प्रीवियस पेपर्स वगैरह देखे वहां पे तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, सो इसमें आप ज्यादा वो डिबेट्स वगैरह मत चलाओ। ठीक है, फोकस ऑन अदर पॉइंट्स। ठीक है, फोकस ऑन अदर थिंग्स। ये डिबेट वगैरह मत चलाओ इन बातों पे। ठीक है, और दूसरा है, हाँ दूसरा मैंने आपको बोला था कल, मैंने आपको बोला था कि जहांगीर का जो रीन है वहां पे मतलब उस रीन को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। ये मतलब फजूल की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आपके क्लियर हो रहे हैं। मैंने आपको बोला था जहांगीर का जो पीरियड था वो मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर का गोल्डन पीरियड उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वहां पे बोले थे कि उसने बहुत सारे वो मतलब मोनूमेंट्स वगैरह बनाए, और उसने निशात बाग बनाया, शालीमार बाग बनाया। अब वो किसी भैया ने, हाँ ये तो मतलब ठीक है आपने क्वेश्चन किया, लेकिन देखिए मुझे भी पता है वो आसिफ खान ने बनाया था, लेकिन किसके टाइम पीरियड में बनाया था? जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाया था, याद रखना। अब जो डिटेल में आपको पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। ठीक है, लेकिन बनाया था उसने जहांगीर के पीरियड में, मेरे कहने का मतलब वो था। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे भैया की शादी होने वाली है और शायद 6 सितंबर को होगी। यहाँ पे शोर वगैरह होगा, प्लीज आप कोऑपरेट करना। अगर मैं क्लास नहीं दूंगा, मुझे मतलब इतना इस वक्त मैं मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मुझे पता है असल में मैं यहाँ पे इस वक्त क्लास बना ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना शोर है, मतलब इतने डिस्टर्बेंस है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सो प्लीज कोऑपरेट करना। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले देखिए आप महाभारत पीरियड, हम देखेंगे जिस वक्त महाभारत पीरियड चल रहा था तो हमारे कश्मीर की हालत उस वक्त कैसी थी। नॉट जम्मू की, नॉट जम्मू एंड कश्मीर की, बट ओनली ऑफ कश्मीर वैली। देखिए सबसे पहले फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हना पंडित, जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे हमारे कश्मीर के। ठीक है, फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हना वाज गोनेडा फर्स्ट। वो किंग जो कल्हना ने अपनी राजतरंगी लिखी है ना कल्हना ने, वो किंग फर्स्ट किंग दैट हैज मेंशन्ड बाय कल्हना इन राजतरंगी वाज गोनेडा फर्स्ट। कौन था? गोनेडा फर्स्ट। अब इसके साथ और एक बात आप याद रखना, गोनेडा फर्स्ट जो है ना उसका एक बेटा भी था,
याद रखना, गोनेडा फर्स्ट का एक बेटा भी था, गोनेडा फर्स्ट एंड हिज सन, गोनेडा फर्स्ट along with his son was killed in a battle, they were killed in a battle, ठीक है ना। गोनेडा फर्स्ट along with his son was killed in a battle, ये अब बात आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट किंग मेंशन बाय कलाना कौन है, शाबाश, गोनेडा फर्स्ट। अब देखिए सेकंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ दिस वार, यानी एट द टाइम ऑफ महाभारत वार, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ महाभारत वार, ठीक, क्या हुआ था, गोनेडा सेकंड वाज रूलिंग, गोनेडा सेकंड वाज रूलिंग कश्मीर। जिस वक्त महाभारत वार शुरू हुई, एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ वार, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ महाभारत वार, एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ महाभारत वार, उस वक्त यहां पे जो कश्मीर में रूल कर रहा था वो कौन था, वो था गोनेडा सेकंड, याद रखना कौन था वो, गोनेडा सेकंड। अब देखिए इसके बाद, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका है, इससे आपके और भी कुछ क्वेश्चंस क्या क्लियर हो सकते हैं। देखिए आपको याद रखना है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना, उसमें बहुत सारी डायनास्टीज आई, ठीक, उन्होंने रीन किया। सबसे पहले जो डायनास्टी आई वो कौन थी, शाबाश, वो थे मौर्यंस। कौन थे, मौर्यंस, याद रखना, पहले मौर्यंस आए, मौर्यंस के बाद कुशन्स आए, कुशन्स के बाद करकोटा वाले आए, ठीक है, करकोटा वाले, करकोटा के बाद कौन आए, शाबाश, उत्पाला, उत्पाला के बाद कौन आए, शाबाश, गुप्ता, गुप्ता के बाद कौन आए, शाबाश, लोहारा। दिस इज ऑल अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। पहली डायनास्टी कौन आई, मौर्यंस, मौर्यंस के बाद कुशन्स, कुशन्स के बाद करकोटा, करकोटा के बाद उत्पाला, उत्पाला के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद लाहौरा, लाहौरा, लोहारा या लाहौरा, ठीक है। अब देखिए, हाँ हो गया ना ये। सबसे पहले कौन है, मौर्यंस, तो फिर हम पहले देखेंगे मौर्यंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी, मुझे पता है आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मौर्यंस की अगर हम बात करेंगे, अशोका फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, शाबाश। सबसे पहले आपको पता होगा अशोका कौन थे, शाबाश, ये एक मौर्यन किंग था, ये मौर्यन का एक किंग था, मौर्यन डायनास्टी का एक किंग कौन था, अशोका। अशोका फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम प्रेजेंटली क्या बोलते हैं, पंद्रेथन, यानी कि पंद्रेथन जो है, पंद्रेथन वाज फाउंडेड बाय अशोका, और वी कैन से दैट अशोका फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंद्रेथन। इसका और एक नाम भी है, पंद्रेथन का और एक नाम भी है, पुराना दिस्तान, पुराना दिस्तान इसका और एक नाम है, याद रखना, पुराना दिस्तान। आपके ऑप्शन में ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर भी हो सकता है, आपके ऑप्शन में वो पंद्रेथन भी डाल सकते हैं, आपके ऑप्शन में वो पुराना दिस्तान भी डाल सकते हैं। ये सभी जो है ना, ये एक ही जगह है, और दिस वाज फाउंडेड बाय अशोका, ठीक है। अब देखिए अशोका बिल्ड मेनी टेम्पल्स, विहारास एंड शिवा टेम्पल्स। अशोका जो है उसने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, बहुत सारे विहारास भी बनाए, और इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज शिवा टेम्पल, दैट इज शिवा टेम्पल एट विजेश्वरी। विजेश्वरी जो है ना, विजेश्वरी हम प्रेजेंटली किसको बोलते हैं, बिजबिहारा को। बिजबिहारा का जो प्रीवियस नेम था वो क्या था, शाबाश, विजेश्वरी। एंशिएंट नेम ऑफ बिजबिहारा क्या था, विजेश्वरी। आपको याद रखना है अशोका ने एक टेम्पल बनाया, कहां पे, शिवा टेम्पल बनाया, कहां पे, विजेश्वरी, जिसको हम बोलते हैं आज बिजबिहारा, ठीक है। अब देखिए जो अशोका है, अशोका के बाद इसका बेटा आया, उसने फिर इसका तख्त संभाला, ठीक है, उसने फिर रीन किया। अशोका के बाद अशोका का जो सक्सेसर था वो इसका बेटा था, कौन, जलौका उसका नाम था। जलौका ने कौन सा काम किया, ही क्लियर्ड वैली फ्रॉम मलीचस। ये मलीचस कौन थे, मलीचस जो थे ये कुछ अनक्लीन ट्राइब्स थे, क्या थे, अनक्लीन ट्राइब्स। ये लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, ये चोर वगैरह थे, कौन, ये जो मलीचस है ना, इनको क्लियर यहां से वैली से क्लियर किसने किया, जलौका ने। जलौका कौन था, अशोका का बेटा था। समझ में आ रहा है ना। मौर्यंस का जो है, मौर्यंस का सबसे पहले जो किंग था वो अशोका था। अशोका के बाद उसका बेटा आया, उसका नाम था जलौका। ही क्लियर्ड वैली फ्रॉम मलीचस। अशोका ने यहाँ पे कौन सा काम किया, ही फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, इसका नाम है पंद्रेथन, यहाँ पुराना दिस्तान, यहाँ हम कहेंगे पंद्रेथन, हाँ यहाँ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है। और एक उसने टेम्पल यहाँ पे बनाया, शिवा टेम्पल, कहां पे बनाया, विजेश्वरी में। विजेश्वरी किसको बोलते हैं, बिजबिहारा को बोलते हैं, ठीक है, इट्स एंशिएंट नेम ऑफ बिजबिहारा। अब देखिए जलौका का जो सक्सेसर था वो था किंग दामोदर सेकंड। जलौका का जो सक्सेसर था वो इसका बेटा ही था, यानी कि किंग दामोदर सेकंड जो है वो जलौका का बेटा था, ठीक है ना। यहां हम कहेंगे
जो अशोका है, अशोका दामोदर सेकंड का ग्रैंडफादर था। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका ग्रैंडफादर कौन था, ठीक है, ग्रैंडसन कौन था, नहीं, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। मतलब पहले ये बाप था, इसकी बेटी ने तख्त संभाला, फिर ये बाप बना, इसके बेटे ने तख्त संभाला। इसका नाम क्या था? किंग दामोदर सेकंड। अब याद रखना, देखिए दामोदर कैरीवा पे जो इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, दामोदर कैरीवा पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है, ठीक है ना, जहां पे इस वक्त श्रीनगर का एयरपोर्ट है दामोदर कैरीवा में, वहां पे दामोदर सेकंड का पैलेस था। याद रखना, वहां पे दामोदर सेकंड का ग्रैंड पैलेस था। बस ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने बोला? दामोदर कैरीवा जहां पे श्रीनगर का एयरपोर्ट है, वहां पे किंग दामोदर सेकंड का ग्रैंड पैलेस था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन है? शिवाश मौर्यंस के बाद कौन आए? मौर्यंस तो हो गया, मौर्यंस के बाद कौन आए? कुशन्स। कुशन्स की बात करेंगे आप। कुशन्स में से आपको याद रखना है 3 इंपॉर्टेंट किंग्स जो थे, हुष्का, जुष्का और कनिष्का। हुष्का, जुष्का, कनिष्का, ये 3 इंपॉर्टेंट किंग्स थे किसके? कुशन्स के, ठीक है ना, कुशन डायनास्टी के। अब देखिए यहां पे एक बात याद रखना, जो कुशन्स है ना, इन्होंने भी कुछ टेम्पल्स बनाए, कुछ विहारास बनाए, ठीक है, हो गया यहां तक। और इसके बाद और एक पॉइंट, हुष्का जो है ना, हुष्का फाउंडेड हुष्कापोरा। क्या? हुष्का ने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम क्या उसने रखा? हुष्कापोरा। जुष्का के नाम पे और एक टाउन बना जिसका नाम है जुष्कापोरा, ठीक है ना, कनिष्कापोरा। These are some of the towns that are named after these 3 kings. Hushkapura, it is named after Hushka, King Hushka. Jushkapura named after King Jushka. Kanishkapura named after King Kanishka. ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेहरकुला। ये मेहरकुला कौन था? देखिए जिस वक्त गुप्ताज रूल कर रहे थे, जिस वक्त इंडिया में गुप्ताज रूल कर रहे थे, याद रखना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस वक्त इंडिया में गुप्ताज रूल कर रहे थे, कौन? गुप्ताज जिस वक्त इंडिया में रूल कर रहे थे, उस वक्त हमारा जो कश्मीर था, जो हमारा कश्मीर था, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। क्या थी? ये उस वक्त भी एक इंडिपेंडेंट क्या थी? स्टेट थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब गुप्ताज का जो किंगडम है, जब गुप्ताज वीक हुए, जब गुप्ता किंग्स क्या हुई, जब गुप्ता की डायनास्टी डिक्लाइन हुई, ठीक है, जब गुप्ता की डायनास्टी खत्म हुई, जब गुप्ता की डायनास्टी फॉल हुई, ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा कश्मीर था, तब तक हमारा कश्मीर सेफ था, इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। लेकिन जैसे ये इनका किंगडम फॉल हुआ, तो ये जो कश्मीर है ना, इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ हुनास। हुनास और एक डायनास्टी थी, ठीक है, इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ हुनास। जबरदस्त इंपॉर्टेंट, नोट करते जाओ, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे वो, ठीक है। कश्मीर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ हुनास। अब ये जो मेहरकुला है ना, मेहरकुला हुनास का ही एक क्या था? मेहरकुला हुनास का ही एक बादशाह था, हुनास का ही एक किंग था। अब मेहरकुला जो है ना, ये मेहरकुला मैंने यहां पे क्यों लिखा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मेहरकुला इज नोन फॉर हिज क्रिवेलिटी। याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कश्मीर में जो किंग्स हैं, आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे वहां पे, ये बताओ कि इनमें से किसको जो क्रिवेलिटी के लिए माना जाता था, ठीक है, known for cruelty, he was known for his cruelty। बहुत ही बड़ा जालिम था, ठीक है, जालिम था। कौन? मेहरकुला। मेहरकुला कौन था? हुनास का किंग था। हो गया यहां तक, हमने पढ़ा मौर्यंस और हमने पढ़ा कुशन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्पाला, करकोटा डायनास्टी। देखिए करकोटास जो है, इसका जो फाउंडर था वो था दुर्लभवर्धना। कौन? दुर्लभवर्धना इसका फाउंडर था। देखिए स्पेलिंग में आपको डिफरेंट उस पर डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ लिखते हैं दुर्लभवर्धना, कुछ लिखते हैं दुर्लभवर्धना ही, कुछ लिखते हैं दुर्लभवर्धना, ठीक है। ये इसमें उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ये समझ के चलो कि ये एक ही बंदा है, ठीक है, दुर्लभवर्धना हो या दुर्लभवर्धना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हीन सेंग की, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, हीन सेंग जब यहाँ कश्मीर आए थे, उस वक्त यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? उस वक्त रूल यहाँ पे कौन कर रहा था? शाबाश, दुर्लभवर्धना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है, ठीक है। जीकेपी का जो प्रीवियस वो एग्जाम हुआ था रिक्रूटमेंट, उसमें ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था दुर्लभवर्धना के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा गया कि ह्यून सेंग जो है वो कश्मीर क्यों आया था, हीन सेंग जो है ना वो कश्मीर क्यों आया था? वो यहाँ पे संस्कृत सीखने के लिए आया था और हिंदू स्क्रिप्चर जो थे उनको समझने के लिए आया था। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि वो कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहा, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए फॉर 2 years, ठीक है ना। वो यहाँ पे 2 साल रहा। उसने क्या काम यहाँ पे किया, किस लिए आए थे? टू लर्न संस्कृत एंड टू लर्न हिंदू स्क्रिप्चर्स।
आगे ना समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो नोट मेकिंग होता है ना, वो आपकी जो स्टडी है ना, वो आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, पता है क्यों? देखिए अगर आप इस तरीके से नोट बनाओगे ना, इस तरीके से अगर आप नोट बनाओगे, आपका जो रिवीजन होगा ना वो 5 मिनट में होगा। अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज नोट बनाओगे या इस तरीके से नोट बनाओगे, इस तरीके से पैराग्राफ में लिखते हैं, वो आपके काम नहीं आने वाला है। इस तरीके से नोट बना के चलो। आईएएस वाले जो है ना, वो भी इस तरीके से नोट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरो वगैरह डालो, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो। अब देखिए, हाँ और एक बात बताओ, स्टूडेंट्स इतने कम क्यों है? वहां पे तो 500 हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इतने 100 स्टूडेंट्स क्यों है? तो आपने तो बोला था सभी पढ़ेंगे। शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। बोला ना मैंने आपको, ताकि आपकी जो फ्रेंड्स है ना, फिर एक साथ जाओगे वो ट्रेनिंग लेने के लिए, जेकेपी बॉर्डर बटालियन। ठीक है, अब देखिए दुर्ला बहावर्धन जो है इसका जो सक्सेसर था वो कौन था? वो था प्रतापादित्य। कौन था? प्रतापादित्य। ये जो प्रतापादित्य है, ही फाउंडेड अ टाउन, इसका नाम है प्रतापापुरा। प्रतापापुरा इसने टाउन एक बनाया। ठीक है, ही फाउंडेड टाउन दैट वाज नोन एज प्रतापापुरा। प्रतापापुरा जो है ना, इसका जो मॉडर्न नेम है दैट इज तपर। आज हम इसको तपर बोल रहे हैं। मॉडर्न जो तपर है ना, उसका प्रीवियस नेम क्या था? प्रतापापुरा। हु फाउंडेड इट? इट वाज फाउंडेड बाय प्रतापादित्य। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, स्लो चलना है फास्ट चलना है, वो भी बता देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं आपको बताऊंगा चलो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। हाँ, पढ़ना तो आपको है, मैंने तो पढ़ा है, समझना आपको है। आप जिस तरीके से आप बोलोगे वैसे ही मैं चलूंगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स की बात जो है ना वो एक ही होनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो उस बात से सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, उस मेथड से। अब देखिए, इसका जो करकोटा डायनास्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर था, करकोटा डायनास्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था ललितादित्य मुक्तापिता। कौन था? ललितादित्य मुक्तापिता। कौन था? शाबाश। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी कौन था? ललितादित्य मुक्तापिता। ठीक है, अब देखिए, ये जो ललितादित्य मुक्तापिता है ना, ही वाज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? शाबाश, ललितादित्य मुक्तापिता को। अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि ललितादित्य मुक्तापिता जो है उसका जो कमांडर इन चीफ है वो कौन था? कमांडर इन चीफ ललितादित्य मुक्तापिता का कमांडर इन चीफ कौन था? वो था चनकुरिया। कौन था? शनकुरिया पढ़ो या चनकुरिया पढ़ो, एक ही बात है आपको, लेकिन याद रहना चाहिए। देखिए, इसके अलावा जो ये है ना ललितादित्य मुक्तापिता, एक तो वो ग्रेट कनकरर था, बहुत देशों पे उसने हमला किया, बहुत देशों को उसने इन्वेड भी किया, बहुत सारे स्टेट्स को उसने इन्वेड किया। इसके अलावा उसने लोगों के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे काम वो करता था। सिर्फ से उसने, अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये आप नोट करके रखो। जहलिम बेसिन जो है ना, जहलिम रिवर की उसने क्या की? खुदाई की। ठीक है ना, करते हैं ना सफाई करते हैं ना जहलिम की उसने सफाई की। किस लिए? उसने सोचा कि इसमें इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। ठीक है ना, इसमें इतने ज्यादा मतलब वेस्ट डाले हैं लोगों ने, अगर फ्लड आएगा वो किसको नुकसान करेगा? वो बस्ती को नुकसान करेगा। इसलिए उसने वो वेस्ट वगैरह उससे निकाले। और दूसरी बात, इसने बाकी जो कुछ ये जो है ना ललितादित्य मुक्तापिता, इसने कुछ टेम्पल्स वगैरह भी बनाए, वो भी आप याद रखना। ठीक है, देखिए परिहासपुरा, इसका जो ललितादित्य मुक्तापिता का कैपिटल है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ललितादित्य मुक्तापिता का कैपिटल कौन है, ठीक है, वो कौन था, आप क्या बोलोगे? इट वाज नियर खीर भवानी। और इस जगह का नाम क्या इसने रखा था? परिहासपुरा। इस जगह का इसने नाम क्या रखा था? शाबाश, परिहासपुरा। परिहासपुरा याद रखना, इट मीन्स प्लेस ऑफ प्लेजर या सिटी ऑफ प्लेजर। सिटी ऑफ प्लेजर याद रखना। ठीक है ना, ललितादित्य मुक्तापिता का जो कैपिटल था वो क्या था? परिहासपुरा। वो कहां पे था? नियर खीर भवानी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ललितादित्य मुक्तापिता ने कितने टाइम के लिए रूल किया कश्मीर में, आपका आंसर होना चाहिए 36 ईयर्स। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाओ। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी आपको बोला उसने कुछ टेम्पल्स भी बनाए। सन टेम्पल जो कहां पे है? मटन में, जो मटन कैरीवा में है। मटन कैरीवा पे जो बनाया गया है ना, मटन कैरीवा पे जो सन टेम्पल है, मटन कैरीवा पे जो सन टेम्पल है, वो किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्तापिता ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए कोड पॉइंट जो उसका था वो कौन था? बावा भुट्टी। याद रखना, बावा भुट्टी वाज कोड पॉइंट ऑफ ललितादित्य मुक्तापिता। देखिए, अब ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, फाउंडर इसका ललितादित्य मुक्तापिता के बारे में जो भी कुछ हिस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है ना, हाँ, ह्यूमन सिंह का विजिट इसने कब किया था? दुर्ला बहावर्धन के टाइम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात पे। अब देखिए, इसके बाद
शाबाश। इसके बाद कौन डायनास्टी आई थी? उत्पाला, उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी, उत्पाला पीरियड जो था, पहले सबसे पहले हम देखेंगे उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर कौन था? शाबाश, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है, अवंती वर्मन वाज फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। यहाँ पे और एक पॉइंट में ऐड करूंगा, कर्कोटास जो है ना, दे वर आल्सो नोन एज नागास। कर्कोटास को नागास भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए उत्पाला डायनास्टी जो इट वाज फाउंडर बाय अवंती वर्मन। इसका जो पीरियड था बहुत ही अच्छा रहा, अमन रहा, पीस रहा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड ये कहा जाता है। कौन? उत्पाला डायनास्टी का जो पीरियड था, अवंती वर्मन का जो पीरियड। ठीक है, अब देखिए शेरू इसका एक पीएम था। शेरू जो है ना, शेरू इसका प्राइम मिनिस्टर था। कौन था? अगर आपसे ये पूछा गया कि शेरू कौन था, वो था प्राइम मिनिस्टर किसका? अवंती वर्मन का। अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? शाबाश, शेरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अब देखिए उस वक्त ये वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जिस तरीके से आज होता है प्राइम मिनिस्टर। मानो जिस तरीके से आज एडवाइजर होते हैं ना, जिस तरीके से आज हमारे गवर्नर के एडवाइजर होते हैं, पीएम के एडवाइजर्स होते हैं, उसी तरीके से शेरू जो है वो एक एडवाइजर था। किसका? अवंती वर्मन का। लेकिन उस पोस्ट का उसका नाम रखा जाता था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए अवंती वर्मन जो है ही फाउंडेड अ टाउन, क्या उसका नाम है? अवंतीपोरा। ये फाउंडेड टाउन, इसका नाम है अवंतीपोरा। इसके साथ आप और एक बात याद रखोगे, अवंतीपोरा में अवंती वर्मन ने 2 टेंपल बनाए, वन डेडिकेटेड टू शिवा, अनदर डेडिकेटेड टू विष्णु। समझ में आ रहा है ना? अवंतीपोरा तो टाउन उसने पहले फाउंड किया, उसके बाद अवंतीपोरा में 2 क्या बनाए? टेंपल्स बनाए, वन डेडिकेटेड टू शिवा, अनदर डेडिकेटेड टू विष्णु। एक टेंपल शिवा का बनाया, दूसरा टेंपल विष्णु का बनाया। ठीक है, अब देखिए सुया। सुया कौन था? जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अवंती वर्मन's reign could not be complete without Suya. अवंती वर्मन's reign could not be complete without him, यानी कि अवंती वर्मन's reign could not be complete without Suya। ये सुया कौन था? सुया जो है ना, ये एंशिएंट कश्मीर का, एंशिएंट कश्मीर का, याद रखना एंशिएंट कश्मीर का, नॉट ऑफ मिडिवल कश्मीर, नॉट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। ये एंशिएंट कश्मीर का, ये एंशिएंट कश्मीर का क्या था? एक इंजीनियर था। ये एंशिएंट कश्मीर का क्या था? इंजीनियर था। इसने बहुत ज्यादा काम किए। अवंती वर्मन जो, अवंती वर्मा का जो डायनास्टी है उत्पाला डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी के दौरान इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। किसने? सुया ने। ये पहले ही ये इतना मतलब ज्ञानी था, इतना इसको इतनी ज्यादा नॉलेज थी, इतना टैलेंटेड था, इतना मतलब अपनी जो इसको नॉलेज थी उसमें इतना कॉन्फिडेंट था। ये पहले से ही किंग को बता था, सर इस साल फ्लड आएगी, अगर फ्लड आएगी तो वो कंट्रोल कैसे करना है वो भी सुया, वो भी सुया ही बता देता था। ठीक है, मतलब सुया एक ये देख रहा था फ्लड आएगी, उसके बाद ये देख रहा था कि अब हम फ्लड को रोकेंगे कैसे। ठीक है, अब हम इस फ्लड से कैसे निपटेंगे वो भी सुया ही बता रहे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, हाँ सक्सेसर देख लीजिए। अवंती वर्मन का जो सक्सेसर था वो कौन था? शंकर वर्मन। अवंती वर्मन का जो सक्सेसर था वो था शंकर वर्मन। शंकर वर्मन के बाद देखिए, जब शंकर वर्मन कहां पे? थ्रोन पे था ना, जिस वक्त शंकर वर्मन रील कर रहा था ना, तो उसी वक्त से ये डिक्लाइन होने लगी। कौन? उत्पाला डायनास्टी उसी वक्त से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगी, कमजोर होने लगी। तो उसके बाद जब शंकर वर्मन भी गया, ठीक, उसके बाद एक क्वीन आई जिसका नाम है क्वीन सुगंधा। ठीक है, उसके बाद क्वीन सुगंधा ने तख्त संभाला। क्वीन सुगंधा के बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लास्ट रूलर कौन था, तो वो था सुरावर्मन। आ गया समझ में? देखिए अवंती वर्मन फाउंडर था, अवंती वर्मन का जो सक्सेसर था वो था शंकर वर्मन। शंकर वर्मन की जो सक्सेसर थी वो क्वीन थी, जिसका नाम था सुगंधा। सुगंधा के बाद जो लास्ट रूलर है उसका नाम था सुरावर्मन। हो गया। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले एक बात याद रखना, जो ये स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो ये कर रहे हैं ना, कि मतलब जो मैंने ऑलरेडी जेके हिस्ट्री की इस पे पढ़ाई है चैनल पे, वो जो देख रहे हैं ना, वो समझो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वहां पे अच्छा नहीं पढ़ा है, कुछ और पढ़ा है, वहां पे भी मैंने यही पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वो लेक्चर्स देखने में, और आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, रफली आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ याद रखने। वहां पे वो जेकेएसबी का एग्जाम होता है, ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में पूछ सकते हैं, इसलिए वहां पे उतना टाइम ज्यादा लगा है मुझे। यहाँ पे तो आपको एक ही दिन में मुझे ये करवाना है, वहां पे मैंने 10 दिनों में करवाया है, ठीक है। और दूसरी जो है ना, जो जेकेएसबी 614 पे आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप सर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जेके की करेंगे, मैं भी कुछ फिर करंट अफेयर्स वगैरह करेंगे तो फिर आपको बता देंगे उस वक्त, ठीक है। लेकिन वहां का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो वहां नहीं बताऊंगा, जो वहां पे बताऊंगा वो यहाँ नहीं बताऊंगा, पक्का ये बात समझ लेना, ठीक है। तो देखिए आप
अब कौन सी डायनास्टी आई? गुप्ता डायनास्टी। लेकिन एक बात याद रखना, उत्पाला डायनास्टी जो है ना, उत्पाला डायनास्टी से हमारा मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शुरू होता है। कहां से? उत्पाला डायनास्टी से हमारा मिडिवल हिस्ट्री शुरू होता है। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कब से शुरू होता है? वो होता है मौर्यन एम्पायर से, ठीक है ना, मौर्य से, मौर्यन डायनास्टी से, ठीक है। याद रखना, अभी मैं आपको वहां पे भूल गया ये बताना, उत्पाला डायनास्टी से क्या हो रही है, हमारी मिडिवल हिस्ट्री जो है कश्मीर की वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उत्पाला डायनास्टी से। अब देखिए गुप्ता डायनास्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? शाबाश, वो था परवा गुप्ता। कौन था गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर? परवा गुप्ता, ठीक है। आज मैं रूम चेंज करना पड़ा, आज थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट मुझे दिखाई दे रहा है वीडियो, तो कोई बात नहीं, आपको तो साफ दिखाई दे रहा होगा ना, है ना। तो देखिए फाउंडर कौन था गुप्ता डायनास्टी का? परवा गुप्ता। परवा गुप्ता का सक्सेसर अगर आपसे पूछा गया, परवा गुप्ता का सक्सेसर कौन था? वो था किशिमा गुप्ता। कौन था? किशिमा गुप्ता। कुछ इसको पढ़ते हैं खीम गुप्ता, कुछ पढ़ते हैं इसको शीम गुप्ता। कोई बात नहीं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह याद रखना। SHEMA शिमा गुप्ता भी लिखते हैं, KSHEMA शिमा गुप्ता भी लिखते हैं। शीम गुप्ता, खीम गुप्ता, किशिमा गुप्ता, एक ही बात है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। परवा गुप्ता का सक्सेसर कौन था? शाबाश, वो था किशिमा गुप्ता। अब एक बात याद रखना, किशिमा गुप्ता जो है ना, किशिमा गुप्ता का जो निक नेम था, किशिमा गुप्ता का जो निक नेम था, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किशिमा गुप्ता का जो निक नेम था वो था दीद खीमा। क्या था? दीद खीमा। याद रखना, इसका निक नेम क्या था? दीद खीमा। अब इसको दीद खीमा क्यों बता रहे थे? दीद खीमा इसका नाम क्यों दिया गया? निक नेम इसका दीद खीमा क्यों पड़ा? देखिए इसका जो एक प्रिंसेस थी, ठीक है ना, उसका नाम था दीदा। क्या उसका नाम था? दीदा। प्रिंसेस दीदा उसका नाम था, या इसका नाम कुछ बुक्स लिखते हैं दीदा रानी भी। क्या लिखते हैं? दीदा रानी। कुछ लिखते हैं इसका नाम दैदरानी। क्या लिखते हैं? दैदरानी। याद रखना, दीदा रानी या दैदरानी, ये एक ही का नाम है, ठीक है ना। ये कौन थी? एक प्रिंसेस थी, ये प्रिंसेस थी। इसका जो बाप था ना वो रूलर ऑफ लोहारा था। कहां का? रूलर ऑफ लोहारा जो था, रूलर ऑफ लोहारा जो था, यानी कि लोहारा उस वक्त किसको बोलते थे? शाबाश, पुंछ को। एंशिएंट कश्मीर जो है ना उस वक्त पुंछ को बोल रहे थे लोहारा, ठीक है। देखिए एक रूलर था, कहां का? लोहारा का, यानी कि पुंछ का। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था दीदा, जिसका नाम क्या था? दीदा, यहां का ये दीदा रानी। ये जो दीदा है इसने शादी की किसके साथ? इस शीम गुप्ता के साथ, या खीम गुप्ता के साथ। समझ में आ रहा है ना? लोहारा डायनास्टी का जो लोहारा रूलर कहां का एक था? लोहारा का एक रूलर था, पुंछ का एक रूलर था, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था दीदा रानी, या उसका नाम था दीदा, या उसका नाम था दैदरानी। उसने शादी की किसके साथ? शीम गुप्ता के साथ। किसके साथ? शीम गुप्ता के साथ। अब देखिए क्वीन दीदा एक्सरसाइज्ड इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हस्बैंड। इसका मतलब यहां पे क्या है? देखिए इसका मतलब यह है कि जो दीदा रानी है ना, वो ऑर्डर निकालती थी, वो ऑर्डर देती थी अपने हस्बैंड को, चलो ऐसा ये काम करो, वो काम करो, ठीक है। आजकल आते हैं ना वो टकाटक पे भी, यहाँ स्नैप क्या उसको बोलते हैं आप, टिकटॉक वगैरह पे भी आते हैं ना वो वीडियोस, वो जो बीवी होती है वो बैठी रहती है, उसको बोलते हैं अपने हस्बैंड को, चलो करो ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वो आटा वगैरह ऐसे मांगो, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से जो दीदा रानी है ना, दीदा रानी भी यही कुछ कर रही थी। ये हस्बैंड को डोमिनेट, ये हस्बैंड को क्या दबा रही थी, हस्बैंड को क्या दबा रही थी, ये ऑर्डर निकालती थी, और किशिमा गुप्ता को क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था। क्या? इसके ऑर्डर्स उसको फॉलो करने पड़ते थे। अब देखिए उसका नाम इसलिए दीद खीमा पड़ा, ठीक है ना, यानी कि ही रिमेन्ड मेयर पुपेट इन आवर हैंड्स। मेयर पुपेट समझ रहे हो ना आप? मेयर पुपेट मानो कठपुतली था वो। क्या था वो? कठपुतली, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? हो गए इनकी शादी वगैरह हो गई, इनकी हुई। इसके बाद जो किशिमा गुप्ता है, किशिमा गुप्ता का जो सक्सेसर है वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु को था इसका एक इन्फेंट सन था। क्या था? इन्फेंट सन। इसकी जब डेथ होती है उसके बाद जो दीदा है ना, क्वीन दीदा जो है, अब ये क्वीन बन गई, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये जो किशिमा गुप्ता वो तो अब क्या था? किंग था, और ये क्वीन थी, ठीक है। दीदा प्लेस्ड ग्रैंड सन्स ऑन थ्रोन। अब दीदा ने क्या किया? अपने ग्रैंड सन्स को थ्रोन पे बिठा दिया, ठीक है ना। दीदा ने अपने ग्रैंड सन्स को थ्रोन पे बिठा दिया। और इसके बाद जब दीदा की डेथ होती है, दीदा की डेथ कब होती है? 1003 एडी में। याद रखना क्वीन दीदा की डेथ कब हुई? 1003 एडी में। और उसके बाद ये इसकी डेथ
इसकी डेथ होने से पहले ही इसने क्या किया, इसने थ्रोन किसको सौंप दिया, ट्रांसमिटेड क्राउन टू संगम राजा। किसको दिया, संगम राजा को। कुछ बुक्स में लिखा गया है संगम राजा, SANGAM, संगम राजा, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो इंशद की हिस्ट्री है ना, उस वक्त अच्छी तरीके से नाम स्पेल वगैरह वो नहीं लिखते थे। संगम राजा या संगम राजा एक ही बात है। ये जो गुप्ता डायनास्टी का जो ये क्राउन रहा, अब ये किसको ट्रांसमिट किया गया, ये दिया गया किसको, संगम राजा को। संगम राजा भी इसी को बोलते हैं, संगम राजा याद रखना, संगम राजा इसी को बोलते हैं, किसको, संगम राजा को। आपने मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, गजनी है ना, मोहम्मद गजनी है। मोहम्मद गजनी ट्राइड टू अटैक ट्वाइस। जिस वक्त क्वीन दीदा रूल कर रही थी ना, जिस वक्त क्वीन दीदा रूल कर रही थी, उस वक्त मोहम्मद गजनी जो है उसने 2 बार कोशिश की कि मैं इस कश्मीर को इन्वेड करूं, मैं क्वीन दीदा को हराऊं। 2 बार उसने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। ही रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। वो नाकाम क्यों रहा, उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन आई यहां पे, ठीक है, उसको एक रुकावट आई। रुकावट उसको क्या आई, किस तरीके की रुकावट आई, देखिए जो फोर्ट ऑफ लोहारा है ना, फोर्ट ऑफ लोहारा यानी कि फोर्ट ऑफ पुंछ, उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो उसको पार नहीं कर पाया, अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, मोहम्मद गजनी ट्राइड टू अटैक ट्वाइस व्हेन क्वीन दीदा वाज इन रूल, ठीक है। यहां हम कहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनास्टी, ठीक। अब लोहारा डायनास्टी का फाउंडर कौन था, संग्राम राजा, वही जिसको क्राउन दिया गया था, उसी ने अब एक नई डायनास्टी बनाई, लोहारा डायनास्टी, ठीक है। तो इसका फाउंडर अब कौन बना, संग्राम राजा या संगम राजा। अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा, हाँ ठीक है, लोहारा डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, पहले आप ये बात याद रखो, लोहारा डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, उसका नाम है हर्षा, ठीक। हर्षा के टाइम पे आपको क्या याद रखना, हर्षा मैंने यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ये इनके नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिए। हर्षा के टाइम पे प्लेग्यू आई थी, वबा आई थी, ठीक है। हर्षा के टाइम पे ही प्लेग्यू आई थी और फ्लड भी आया था, ठीक है। प्लेग्यू आई थी कंट्री में और फ्लड्स भी आए थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हुए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्लड्स प्लेग्यू किसके टाइम पे आए थे, ठीक है, किसके टाइम पे, हर्षा के टाइम पे। अब इसके बाद और एक बात याद रखना, हर्षा एंड बोजा, हर्षा और बोजा, ये मुझे याद नहीं, बोजा इसका सन था या भाई था, मुझे लगता है ये इसका सन था, ये चेक करना आप, ठीक है, ये आप चेक करना। अगर आपको गूगल वगैरह पे नहीं मिला तो फिर मुझे जरूर कमेंट में बताना, तो मुझे याद देना, मैं आपको बताऊंगा ये बोजा कौन था, ठीक है। इस वक्त मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये उसका सन ही था, ठीक है। हर्षा और बोजा जो था ना, इनका मर्डर किया गया, ठीक है, इनका मर्डर किया गया, ये भी लोहारा डायनास्टी के ही थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इनके मर्डर होने के बाद उचाला और सुसाला 2 प्रिंसेस थे, ये 2 प्रिंसेस थे, क्या थे ये 2 प्रिंसेस थे। जो क्राउन है वो इनके हाथों में चला गया, जो थ्रोन है वो इनके हाथों में चला गया, उचाला और सुसाला, ठीक है। लोहारा डायनास्टी का और एक जबरदस्त रूलर था जिसका नाम है जयसिम्हा, ही वाज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर्स, जयसिम्हा। अगर आपको याद होगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी कब कंप्लीट की गई, किसके रेन के दौरान, वो जयसिम्हा के दौरान ही कंप्लीट की गई। 1149 टू 1150 एडी में ही वो कंप्लीट की गई, जिस वक्त कौन राज कर रहा था, जयसिम्हा, ये बात याद रखना। अब देखिए जयसिम्हा जो है ना, उसने भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह को रिपेयर भी किया और रेस्टोर भी किया, कुछ नए टेम्पल्स भी उसने बनाए। अब ये बात याद रखना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर या लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। इसके बाद आप देखोगे अब डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल होगा, उसके बाद मुस्लिम रूल होगा। अब ये जो है ना जयसिम्हा, ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। इसके बाद भी कुछ हिंदू रूलर्स आए, लेकिन वो बहुत वीक थे। लास्ट जो सबसे ग्रेट रूलर था, जो स्ट्रॉन्ग रूलर था हिंदू में से, वो कौन था, वो था जयसिम्हा। ये बात याद रखना, मुझे बहुत ज्यादा थकावट आई, बहुत ज्यादा। सपोर्ट किया करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम भी थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम यार ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे पहले बोला था 400 कम से कम क्या होनी चाहिए, 400 कम से कम स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने फिर सोचा चलो पहले मैं एक लेक्चर दूंगा, ये देखेंगे, ये शेयर वगैरह करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।
कल जब फिर कांस्टेबल बनोगे ना, फिर पहले लाठी मुझ पे ही चलेगी आपकी, ठीक है? वो काम नहीं करना। देखिए एक बात, चलो बाद में बात करते हैं। आप भी बोर हो गए होंगे क्योंकि लेक्चर जो है ना लंबे ड्यूरेशन का, फिर ये होता रहता है। जब लंबे ड्यूरेशन का लेक्चर होगा ना, तो फिर सर को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एंटरटेन करवाना पड़ता है। किनको? बच्चों को, ठीक है? तो मैं भी आपको करवाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए वनिता देवा लास्ट रूलर था किसका? वनिता देवा था लास्ट रूलर ऑफ लोहारा। समझ में आ गया ना? यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, ये इसको आराम से पढ़ना, यहाँ पे वीडियो को स्लो मोशन में चलाना है यहाँ पे, ठीक है? आराम से पढ़ना, ये आराम से नोट करना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था आपको, जब आप पुलिस कांस्टेबल बनोगे ना, यहाँ बॉर्डर बटालियन में आपकी सिलेक्शन होगी, यहाँ कहीं और पे सिलेक्शन होगी, ठीक है? तो फिर आप क्या करोगे, आप पुलिस वाले होंगे, जब मुझे देखोगे ना, पहले डंडा आप मुझ पे ही चलाओगे, ठीक है? दूसरी बात, अब और एक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा, और एक बात, ठीक है? उसको जस्ट फॉर फन, अदरवाइज इसको नहीं लेना, ठीक है? जबरदस्त, मतलब ये तो सच भी होता है, ठीक है? देखिए हमें एक सर ने बताया, उसका नाम है ओझा सर, ठीक है? ओझा सर, आपने किसी ने लेक्चर उसके देखे होंगे। ओझा सर बता रहे थे, और वो जो है ना हमारे विकास सर, ठीक है ना, दृष्टि आईएएस की, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर पे, वो बोल रहे थे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आईएएस जो है ना, आईएएस आप क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो? इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं। इसी तरीके से जो आपका जेकेपी बॉर्डर बटालियन है ना, इसके भी कुछ रीजंस हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो होगी, पता है मुझे, पक्का मुझे पता है, जो ये सोच रहे होंगे कि जब मैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, तो फिर मुझे गाड़ी मिलेगी, ठीक है? बस होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है? ये सारी चीजें मुझे होंगी, ठीक है? और मैं क्या होगा, लोगों में मेरा क्या होगा, दबाव होगा। दूसरा कैटेगरी यहाँ पे वो होगा, कौन? जिनको इस वक्त अफेयर चल रहा होगा। यहाँ पे इस वक्त 75% स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे होंगे जिनका अफेयर चल रहा होगा, और वो इसलिए पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे अगर मेरी जो जॉब है, अगर वो मेरी जॉब लगी तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का जो बाप है, वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, या और कोई गवर्नमेंट वाला है, चलो करते हैं इसका रिश्ता, ठीक है? होगी इनकी शादी, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे कैटेगरी वो है जो अपने माँ बाप के लिए करता है। माँ बाप के लिए जो करते होंगे ना, उनका मैं आपको बता दूंगा वो कितने परसेंट है, वो है ओनली 0.2%, याद रखना, ठीक है? 2000 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे होंगे, ठीक है? अब आप बताना कमेंट में कि आपका क्या है हाल है, ठीक है? कौन से ग्रुप से आप ताल्लुक रखते हो? अब यहाँ पे देख लीजिए डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल कैसे हुआ, हिंदू रूल जो है वो डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। देखिए ये जो पीरियड था ना 1171 to 1339, ये कोई छोटा पीरियड नहीं था, मतलब आप देख सकते हो नियर अबाउट मतलब 2 साल है ये, ठीक है ना? सॉरी 200 ईयर्स है ये, आप देख सकते हैं। ये जो पीरियड था ना, इसमें बहुत सारे वीक हिंदू रूलर्स आए, बहुत सारे वीक, एक नहीं एक आता था, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए रहता था, फिर चला जाता था, उसको इन्वेट किया जाता था, ठीक है? अब 1171 to 1339 इसमें बहुत सारे वीक रूलर्स को देखने को मिले। इनमें से जो एक जबरदस्त जो वीक रूलर था जिसका नाम था सहादेव। अब वीक रूलर तो 200 इयर्स में बहुत सारे वीक रूलर्स आ गए, बहुत सारे वीक हिंदू रूलर्स आ गए, लेकिन सब कुछ जो हुआ वो इसके सर चढ़ गया। किसके? सहादेव के सर वो चढ़ गया। देखिए कैसे सहादेव जो है ना, सहादेव इट वॉज इन्वाइटेड बाय, सॉरी सहादेव जो है ना, ही वॉज इन्वाइटेड बाय तारतर चीफ। तारतर का जो चीफ है, इन्वाइटेड बाय तारतर चीफ, जिसका नाम था जुल्कदर खान। क्या उसका नाम था? जुल्कदर खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रूल डिक्लाइन हुआ था, आपको स्टार्ट और लास्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जुल्कदर खान, इसी का नाम रखा गया था जालाछू, इसी का नाम रखा गया था दुलूछा, इसी का नाम रखा गया था जुल्कदर खान। जुल्कदर खान, जालाछू या दुलूछा जो है ना, ये एक ही शख्स का नाम है। इसने क्या किया था? ये कौन था? ये था तारतर चीफ। इसने सहादेव को क्या किया था? इन्वेड किया था इसकी टेरिटरी को। अब देखिए इसके अलावा यहां पे जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जुल्कदर खान ने कहां से इन्वेड किया था, वो कहां से आए थे? जोजिला पास से वो इन्वेड करते आया। किसको? सहदेव के रीन को, सहदेव के टेरिटरी को। आ गया समझ में? वो जोजिला पास से आया था। अब यहां पे इसी के साथ ये भी याद रखना, 3 एडवेंचर्स जो हैं वो कश्मीर में आए, जिन्होंने यहां पे फिर
सारा इस कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया, इसके पॉलिटिकल और इसके इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसका नक्शा ही बदल दिया। वो कौन थे? एक था शाहमीर रिंचिन लंकरचक। शाहमीर कहां से आए थे? शाहमीर तो आए थे हमारी कश्मीर वैली में, लेकिन कहां से आए थे? सवत टेरिटरी से आए थे। कहां से आए थे? ही बिलोंग टू सवत टेरिटरी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रिंचिन कहां से आया था, रिंचिन एक्चुअली एक प्रोविंस था। कहां का? लद्दाख का। रिंचिन कहां से आया था? लद्दाख से आया था। ये एक प्रोविंस था पहले। ठीक है, और एक बात याद यहां पे रखना, रिंचिन जो है ना, रिंचिन नॉन मुस्लिम था। रिंचिन मुसलमान नहीं था, ये वाज नॉन मुस्लिम, याद रखना। लेकिन उसके बाद जब वो कश्मीर आया, उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, उसने इस्लाम को कबूल किया। ही एक्सेप्टेड द इस्लाम। वो अब इस्लाम को फॉलो करने लगा, इस रिलीजन को फॉलो करने लगा, और अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान, याद रखना, सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन, अब उसने अपना नाम रखा आफ्टर कन्वर्टिंग हिमसेल्फ टू इस्लाम। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? रिंचिन। अब लंकरचक जो है, लंकरचक कहां से आए थे? लंकरचक आए थे जो दर्द टेरिटरी है ना, दर्द टेरिटरी, दर्द टेरिटरी से वो आया था, जो कहां पे है? बलूचिस्तान में। जो कहां पे है? बलूचिस्तान में। ये बातें याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पे लंकरचक का हो गया। लास्ट हिंदू रूलर जो था, जो हमारे कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर था, वो कौन था? उदयन देव। उदयन देव वाज द लास्ट रूलर। लास्ट हिंदू रूलर जो था वो कौन था? उदयन देव। अब ये भी याद रखना, उदयन देव की एक चीफ क्वीन थी, उसका नाम था कोटा रानी। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोटा रानी वाज चीफ क्वीन। आप आपके लिखोगे, शाबाश, आप लिखोगे उदयन देव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। अब होता है यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल देखिए, हाँ एक बात यहां पे और याद रखना, रिंचिन जब आए ना, ठीक, उसने जब अपना जो मतलब मजहब है वो चेंज किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने वो मस्क्यूज वगैरह वो बनाने लगे, कुछ नेक नेक काम वो करने लगे। ठीक है, मतलब उसने रूल अपना स्टार्ट किया था। देखिए, मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्ट विद रिंचिन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्यों? उसने पहले वो सिस्टम जो अपना है वो उसने तैयार किया था, और वो अब अपना भी रहा था। ठीक है, वो मस्क्यूज वगैरह वो बनाने लगा, जिस तरीके से बादशाह बैठा करता था। ठीक है, अब एक देख लीजिए, एक्चुअल फाउंडर जो है इसका शाहमीर। याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, वो था शाहमीर। फर्स्ट मुस्लिम टू स्टार्ट हिज रूल इन कश्मीर वाज रिंचिन। ये बात याद रखना। उसने ये वो पहला मुसलमान था, ये वो पहला मुस्लिम था जिसने अपना रीन स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर जो था वो था शाहमीर। क्यों? क्योंकि शाहमीर ने एक डायनास्टी बनाई, शाहमीर ने एक डायनास्टी क्रिएट की। यहां पे आप देख सकते हो, शाहमीरी डायनास्टी जो है ना, इट वाज फाउंडेड बाय शाहमीर। याद रखना। देखिए, थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा, अब थोड़ा सा ताजा हो जाऊंगा मैं। देख लीजिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम रूल इन कश्मीर जो है दैट वाज स्टार्ट बाय रिंचिन, क्योंकि रिंचिन वो पहला मुसलमान था जो यहां पे राज करने लगा, जो पहले यहां पे बादशाह बन गया। लेकिन एक्चुअल फाउंडर यानी कि वो फाउंडर, ये कोई एक ऐसा बंदा है जिसने रिंचिन से भी कुछ ज्यादा काम किया है। ठीक है, वो कौन है? वो है शाहमीर। शाहमीर इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। याद रखना, क्वेश्चन अगर ऐसे आया, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्चुअल, हाँ, who among the following is actual founder of Muslim rule in Kashmir, आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर who was the first Muslim to start rule in Kashmir was Rinchin। ठीक है, शाहमीरी डायनास्टी was founded by शाहमीर। अब देखिए, शाहमीर जो है ना, शाहमीरी ने यहाँ पे कश्मीरी सना और कश्मीरी एरा स्टार्ट किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, कश्मीरी सना किसने स्टार्ट किया था या कश्मीरी एरा? शाबाश, किसने किया था? जल्दी बताओ। शाहमीर ने वो स्टार्ट किया था। कब किया था? 1320 में। क्यों किया था? देखिए, फॉर कमोमरेशन। कमोमरेशन समझ में आ रहा है ना? यादगार, इसमें बोलते उसकी याद में उसने ये टेंपल बनाया। ये इसने किसकी याद में ये स्टार्ट किया? कश्मीरी सना या कश्मीरी एरा, इसने किसके याद में ये इसने स्टार्ट किया? जो रिंचिन जो है, जब उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, उसकी याद में इसने कश्मीरी सना या कश्मीरी एरा उसने स्टार्ट किया। अब आया ना समझ में? ठीक है, कब किया? 1320
1320 में। इसका मतलब है रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया 1320 में। उसी वक्त फॉर द कमेमोरेशन ऑफ दिस कन्वर्जन इनटू इस्लाम उसने कश्मीरी सन और कश्मीरी एरा स्टार्ट किया। अब आपसे यह पूछा जा सकता है शाहमीर जो है, शाहमीर का कमांडर इन चीफ कौन था? याद रखना वो था लंकरचक। कौन था? लंकरचक। वही लंकरचक जो कहां से आए थे? दर टेरिटरी से आए थे, बलूचिस्तान से आए थे। ठीक है, कमांडर इन चीफ लंकरचक था किसका? शाहमीर का। अब देखिए शाहमीरी डायनास्टी के दो नोटेबल रूलर्स हैं जो जबरदस्त रूलर्स हैं। एक का नाम था शबाश, एक का नाम था सुल्तान शिबाबुद्दीन, वो थक गया मैं। दूसरे का नाम था सुल्तान जैनुल आबदीन। अब हम इनका ही देखेंगे, इसका रेन कैसा था और इसका रेन कैसा था, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो, दबा के लाइक करो, दबा के कमेंट करो। ठीक है, अब हम शिबाबुद्दीन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बात याद रखना, जो शमसुद्दीन है ना, शमसुद्दीन किसको कहते थे? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन किसका टाइटल था या शमसुद्दीन किसका नाम था? वो शाहमीर का था। किसका? शाहमीर का। ये मैं आपको भूल गया बताना, शाहमीर को क्या कहते थे? शमसुद्दीन भी उसको कहा करते थे। ठीक है, अब देखिए हाँ, सुल्तान सदरुद्दीन किसको बोलते थे? रिजन हो गए। अब देखिए सुल्तान शिबाबुद्दीन देख लीजिए। सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है ना, ही वाज नोन एज ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। क्या उसका नाम दिया गया था? ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। किसका टाइटल था? शाबाश, सुल्तान शिबाबुद्दीन को। सुल्तान शिबाबुद्दीन का टाइटल क्या दिया गया था? ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। क्यों? ललितादित्य आपको पता है ना, ललितादित्य मुक्तपिदा, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए ये जो आप चुप करके बैठिए प्लीज, शांति इख्तियार कीजिए। इधर से ऑलरेडी इतना शोर हो रहा है, अब आप भी शोर करोगे, कितना डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, अब देखिए सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है ना, ही डिफीटेड सिंध रूलर। इसने सिंध रूलर्स को भी डिफीट किया, इसने अफगान को भी डिफीट किया। ठीक है, देखिए सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है ना, इसने एक स्ट्रांग आर्मी तैयार की। पहले उनको कहां भेजा? सिंध में। ठीक है ना, सिंध एरिया में, सिंध को कब्जा किया, सिंध रूलर को डिफीट किया। ठीक है, उसके बाद जब वहां से वापस लौट रहे थे तो फिर किसको डिफीट किया? अफगान को डिफीट किया। वहां पे काबुल वगैरह जो है ना, गजनी वगैरह जो है, उसको भी क्या किया? कैप्चर किया। ठीक है, और एक बात याद रखना, सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है ना, इसका जो किंगडम था वो जस्टिसेबल था। मतलब यहाँ पे ये मतलब जस्टिस प्रोवाइड कर रहा था। हर एक इसके कोड, हर एक इसके नजरों में बराबर था। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर वगैरह। यहाँ हिंदू मुस्लिम वहां पे कुछ भी नहीं था सुल्तान शिबाबुद्दीन के वक्त में। ठीक है, अब देखिए कोटा बाटेन उदयश्री, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मत देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए, यहाँ बोर्ड की तरफ। ठीक है, कोटा भट्ट और उदयश्री जो है, इसको ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं? कोटा भट्ट और उदयश्री वही दो पर्सन थे, ये दो हिंदू मिनिस्टर्स थे। क्या थे? हिंदू मिनिस्टर्स। क्या थे? ये दो हिंदू मिनिस्टर्स थे जो किसके कोर्ट में काम कर रहे थे? सुल्तान शिबाबुद्दीन के कोर्ट में काम कर रहे थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, आप समझ रहे हैं ना? इस वक्त मुस्लिम रूल चल रहा है, कश्मीर में मुस्लिम रूल चल रहा है, लेकिन मिनिस्टर जो है शिबाबुद्दीन के कोर्ट में वो क्या है? वो हिंदूज हैं, कोटा भट्ट और उदयश्री। ठीक है, अब देखिए सुल्तान शिबाबुद्दीन जो है ना, ही फाउंडेड टाउन, जिसका नाम है सुल्तान, जिसका नाम है शिबाबुद्दीन पोरा। क्या उसका नाम है? शिबाबुद्दीन पोरा। उस टाउन का प्रेजेंटली उसका नाम बोल रहे हैं शादीपोरा, प्रेजेंटली उसका नाम है, दैट इज शादीपोरा या शिबाबुद्दीन पोरा वाज फाउंडेड बाय सुल्तान शिबाबुद्दीन। टक 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 टक, शाबाश। हां, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? इसका जो रियल नेम था वो हिंदल था। हिंदल इसका रियल नेम था, याद रखना। हिंदल इसका क्या था? रियल नेम इसका क्या था? हिंदल। शाबाश, ठीक है, हिंदल किसका रियल नेम था? कुतुबुद्दीन का। अब देखिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, मीर सैयद अली हमदानी जो है ना, जो नॉन मुस्लिम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे हैं ना, जो वो बच्चे हैं जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम हैं, उनको मतलब ये पता नहीं होगा कि सैयद अली हमदानी कौन था। ठीक है, कश्मीर में जो इस वक्त हम इस्लाम देख रहे हैं ना, ये उसी ने पहले फैला है। यहाँ पे इस्लाम जो स्प्रेड हुआ ये उसी की वजह से हुआ। किसकी वजह से? मीर सैयद अली हमदान की वजह से ये हुआ है, वो हमदान से आए थे। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन के वक्त में कौन सी ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी कश्मीर आई थी? आपका आंसर होना चाहिए मीर सैयद अली हमदानी। उसने अपने साथ 700 मोर सईद्स को भी, मतलब उसके साथ और 700 लोग उसके साथ और भी आए, कहां? कश्मीर में, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया? इस्लाम को स्प्रेड किया। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, सिकंदर कौन था? सिकंदर कुतुबुद्दीन का बेटा था। क्या था? सिकंदर कुतुबुद्दीन का बेटा था। सिकंदर का जो टाइटल दिया गया था वो था औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? सिकंदर को। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि
जिंदा पीर किसका नाम दिया गया था? जिंदा पीर किसको कहा जाता था? शाबाश, ये किसको टाइटल दिया गया था जिंदा पीर? वो औरंगजेब को दिया गया था। अब औरंगजेब अब कश्मीर किसको बोलते थे? सिकंदर को। एक बात याद रखना, ये कहा जाता है हिस्ट्री में बहुत जगहों पे ये लिखा गया है कि फर्स्ट इंडियन रूलर टू एबॉलिश सती अमंग हिंदूज वाज, वो कौन था? वो था सुल्तान सिकंदर, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रूलर टू एबॉलिश सती, ये बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है, लेकिन इस पे बहुत सारे डिबेट्स भी हुआ करते हैं, ठीक है। आज भी प्रेजेंटली भी डिबेट्स हुआ करते हैं इस पे, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना है, फर्स्ट इंडियन टू एबॉलिश सती वाज सिकंदर। फिर भी आपसे ये पूछा जा सकता है सती वाज एबॉलिश्ड बाय सिकंदर कुतुबुद्दीन शहाबुद्दीन शाह मीर, आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर, ठीक है। बोर मत हो रहे हो, देखिए क्लास तो आप बोल रहे हो कि लंबी क्लास हो, लेकिन बोर तो मत हो रहे हो, कुछ मुझे वो फन वगैरह मत करना चाहिए, मुझे वो भी बता देना, ठीक है। अब देख लीजिए, खान का मौला जो है ना, खान का मौला जो श्राइन है वो किसने बनाई है? वो भी सिकंदर ने ही बनाई है। खान का मौला किसने बनाई है? सिकंदर ने ही बनाई है। देखिए एक बात मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पे कुर्सी इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दोगे ना, कहाँ पे? इस वक्त लेक्चर में नोट बनाओगे ना, अच्छे से नोट बनाओगे ना, आपको रिवीजन करने में इसको सिर्फ एक आवर नहीं, आधा घंटा इसको लगेगा। सारी हिस्ट्री जो है ना कश्मीर की, उसको आपको कंप्लीट करने में सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, समझ रहे ना आप? ठीक है, चलो देख लीजिए आप, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन इसके बाद आया, सिकंदर के बाद कौन आया? जैनुल आबदीन, ठीक है। देख लीजिए जैनुल आबदीन, ये इसका डेट आपको जरूर याद रखना है, 1420 टू 1470 इसने यहाँ पे रूल किया, ये याद रखना, ठीक है। जैनुल आबदीन ने, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब देख लीजिए इसी का नाम क्या था? शाही खान, इसी का नाम था, किसका? जैनुल आबदीन का नाम क्या था? शाही खान। इसके बहुत सारे टाइटल्स हैं। अकबर ऑफ कश्मीर भी किसको कहा जाता था? इसी को। बुडशाह किसको कहा जाता था? बुडशाह भी इसी का नाम दिया गया था, ठीक है। बुडशाह इसी को कहते थे, किसको? जैनुल आबदीन को, शाही खान को, या अकबर ऑफ कश्मीर को। अब देख लीजिए जैनुल आबदीन जो है ना, उसने भी अपनी स्ट्रांग आर्मी तैयार की थी, उसने पंजाब को भी कैप्चर किया, तिब्बत को भी कैप्चर किया, लद्दाख को भी, और बल्ती जो है एरिया उसको भी कैप्चर किया, ठीक है। अब देख लीजिए उसके बाद क्या किया उसने, ये एरिया उसके अंडर आ गए, टैलेंटेड पर्सन जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में बिठाया, यानी कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, ऑफिस वगैरह जो थे, वहां पे कुछ आम इंसान नहीं थे, वहां पे बहुत ही टैलेंटेड पर्सन वहां पे रखे गए, ठीक है। उसके बाद ये भी एक जस्टिसेबल टीम था, यहाँ पे भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स वगैरह, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही थी, नो हिंदू मुस्लिम, ठीक है। आज बहुत मतलब बुरा लगता है जब हम अपने देश का ये देख रहे हैं ना, या अपने स्टेट का भी ये हाल देख रहे हैं ना, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। आम इंसान को कुछ दिखता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम और यार कुछ ऐसे, मैं हर एक का नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोलोगे कल किसी को सर ऐसे बोल रहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में जो ये चाहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम उनको आपस में टकराते हैं, ठीक है, मामूली सी बातों में उनको आपस में टकराते हैं। लेकिन देखिए आप एक बार मतलब आप बैठ के इमेजिन करना, अगर मतलब सारे हिंदूज और मुस्लिम्स एक जैसे होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, ठीक है, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, ईद पे उनको सलाम ठोकेंगे, किनको? ईद पे वो सलाम किनको ठोकेंगे? मुसलमान को। मुसलमान रक्षाबंधन पे उनको सलाम ठोकेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर आप सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए, हमारा जो सोसाइटी है वो कितनी अच्छी होगी, हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, कितनी अच्छी कंट्री बनेगी। लेकिन कुछ होते हैं सोसाइटी में, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटली आप देख रहे हो ना, बहुत बार ऐसा हुआ, पिछली बार आपने देखा था कि वो सिख का कुछ मामला यहाँ पे हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मतलब मैं सोच रहा हूं कि जब मैं आईएएस बनूंगा ना, ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, इनको मैं खत्म कर दूंगा। आप देखना हमारा जो देश होगा वो कैसा देश रहेगा, फिर आप देखना, ठीक है। जहां भी मैं जाऊंगा, मेरा मतलब मकसद यही नहीं होगा कि मैं सिर्फ क्या करूं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊं, वहां पे कितने पुल बने, वहां पे आपने क्या किया, यहाँ पे हर एक जो मेरे अंडर होगी ना, जो मेरे वो सबऑर्डिनेट्स होंगे ना, उनको मैं बताऊंगा ये काम करो, वो काम करो, अवेयरनेस फैलाओ इसके बारे में, ठीक है। अच्छे काम करने हैं, आपको भी अच्छे काम करने। आप पुलिस में जाओगे, हर एक आपको वहां पे हिंदूज भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। दैट्स आवर गोल, ठीक है, हमारा मोटिव वही होना चाहिए। अब देखिए हो गया यहां तक, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। लॉज ऑन कॉपर प्लेट्स, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस रूलर ने कॉपर प्लेट्स पे लॉज लिखे थे,
फिर उनको पब्लिक प्लेसेस में रखा था। वो कौन था? वो भी कौन था? जैनुल आबदीन, जिसको आप बोल रहे हैं बुरशा। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा जजिया एबॉलिश किसने किया था? वो किया था जैनुल आबदीन ने। सती एबॉलिश किसने किया था? वो किया था सिकंदर ने। ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद, हाँ, शेयर जो है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इसने अख्तियार किया। लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स सिस्टम का सिस्टम भी इसने क्या मतलब अख्तियार किया था, स्टार्ट किया था। इसके टाइम के दौरान, इसके रीन के दौरान, जैनुल आबदीन के रीन के दौरान कितना टैक्स देना पड़ता था? उस वक्त तो पैसे वगैरह नहीं देते थे। ठीक है। कैसे जो शेयर होता था, मानो अगर आपको 100 केजी प्रोड्यूस निकलता है, 100 केजी आपके ग्रेन्स निकलते हैं, आपको उसका जो चौथा हिस्सा है ना, वो किसको देना पड़ता था? या सातवां जो इसका हिस्सा है वो किसको देना पड़ता था? शाबाश, वो एज टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, या हम कहेंगे जैनुल आबदीन को टैक्स देना पड़ता था। 1/4 पार्ट, 1/7, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा देना पड़ता था। कुछ मतलब ग्रेन्स ऐसे थे जिनका आपको चौथा वाला हिस्सा देना पड़ता था, कुछ ऐसे भी थे जिनका 7वां वाला हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है। अब देख लीजिए, इसके बाद इसने इरिगेशन पे भी बहुत ज्यादा काम किया। जैनुल आबदीन का रीन बहुत ही अच्छा रीन है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। इरिगेशन पे भी इसने काम किया। मार्क कैनाल जो है ना, मार्क कैनाल, ये सभी कैनाल्स हैं, ये जो है ना, ये सभी कैनाल्स हैं, याद रखना, ये सभी कैनाल्स हैं। मार्क कैनाल, पोहरू कैनाल, काकापोरा कैनाल, ज़ेनगीर कैनाल, अवंतीपोरा कैनाल, ये सभी किसने बनाए? ये सभी बनाए जैनुल आबदीन ने। अब और एक बात याद रखना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन से निकल सकते हैं। जहां पे भी आप देखोगे ना जैन जहां पे भी आप देखोगे ना, जैन जाड़े आए, जिस तरीके से ज़ेनगीर, ज़ैनकदल, फॉर एग्जाम्पल जैन जहां पे भी आप देखोगे ना, आप ये सोचना इसका कनेक्शन किसके साथ है? जैनुल आबदीन के साथ। ठीक है। हाँ, अभी मतलब मैंने अभी तक जहां पे भी जैन पढ़ा है, ठीक है ना, या ज़ेना लेक पता है क्या है? ज़ेना लेक एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। कहां पे? आर्टिफिशियल आइलैंड है। किसने बनाया था? जैनुल आबदीन ने। कहां पे बनाया? वलर लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, पता है आपको? ज़ेना लेक। अब देख लीजिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जहां पे भी जैन आपको दिखेगा ना, वहां पे आप सोचना ये जैनुल आबदीन के साथ इसका कुछ कनेक्शन है। अब इसके बाद इसने क्या किया? इनवाइटेड क्राफ्टर्स में इसने बहुत सारे, स्पेशली सेंट्रल एशिया से इसने क्या किया? सेंट्रल एशिया से इसने कुछ क्राफ्टर्स मैन को यहाँ बुलाया। उनको बोला कि आप हमारे जो है कुछ मतलब टैलेंट पर्सन, उनको आप ये ट्रेनिंग दो। किसकी ट्रेनिंग? क्राफ्टर्स की ट्रेनिंग इनको दो। आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स, ठीक है ना, आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स तिब्बत से इसने इंट्रोड्यूस किया। कहां से इंट्रोड्यूस करवाया इसने? ये तिब्बत से इसने इंट्रोड्यूस करवाया। क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स। ठीक। अब इसके बाद वुडन आर्किटेक्चर और वुडन कार्विंग जो है ना, वुड कार्विंग और वुडन आर्किटेक्चर, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया? जैनुल आबदीन ने। ये बातें याद रखना। देखिए वुडन आर्किटेक्चर ये तो मतलब इस वक्त कितना मतलब फेमस है हमारे कश्मीर में, ये पूछा जा सकता है। जोना राजा क्या था? जोना राजा जो है ना, सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगी उसने लिखी थी। जोना राजा एक बंदा था, एक ऑथर था, जिसने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगी लिखी थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ राज तरंगी किसने लिखी? कल हमने लिखी। कब लिखी? जयसिम्हा के रीन के दौरान। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा सेकंड पार्ट किसने लिखी? जोना राजा ने लिखी। किसके टाइम पीरियड के दौरान? जैनुल आबदीन के पीरियड के टाइम। ठीक है। अब इसके बाद जैन प्रकाश पता है क्या है? जैन प्रकाश इट इज बायोग्राफी। किसकी बायोग्राफी है ये है बायोग्राफी ऑफ बुरशा। ये किसने लिखी है? युद्धभट्टा ने। किसने? युद्धभट्टा ने लिखी है। ये याद रखना। हो गया यहां तक? हो गया। तो चलिए अब बुरशा के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है, जल्दी देख लीजिए। देखिए बुरशा जो है ना, यही जो इसका नाम क्या है? शाबाश, अकबर ऑफ कश्मीर इसको बोलते हैं, जैनुल आबदीन। इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एक बनाया था। इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट क्यों बनाया था? इसने सोचा कि जो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको ट्रांसलेशन करिए फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। क्या हम करेंगे? ट्रांसलेशन कुछ बुक्स का, जैसे कि महाभारत, रामायण और राजतरंगी का इनका क्या किया गया था? शाबाश, महाभारत, रामायण, राजतरंगी जो संस्कृत में लिखी गई थी, उनको पर्शियन में क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं इस वक्त कि राजा तरंगी को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था? कल मैंने आपको बोला भी था, मुल्ला अहमद ने। यहां से आजान भी हो गई। ठीक। अब बुरशा जो है ना, ही फाउंडेड न्यू टाउन, इसका नाम क्या है? नौशार जो आप आज भी देख रहे हो। ठीक है ना, नौशार वाज फाउंडेड बाय बुरशा। उसने कुछ टाउन्स बनाए, जैनपुरा, जैनकोट, जैनगिर। याद रखना, जैन याद रखना। ठक 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 जा रहा है ना, जा रही है वहां से। जैनपुर, जैनकोट और जैनगिर। ठीक है।
अब फर्स्ट वुडन ब्रिज अगर आपको पूछा जाएगा किसने बनाया था, वो भी बनाया था बुड्स शाह ने, जिसका नाम क्या है, जैन कदम। कदम मीन्स ब्रिज, ठीक है ना, कदम का मतलब पता है ना आपको, ब्रिज। अभी मैंने आपको बोला ज़ैना लेक, मैंने आपको बोला ज़ैना लेक। ज़ैना लेक क्या है, आर्टिफिशियल आइलैंड है। कहां पे है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, कहां पे है, वॉलर लेक में। कहां, वॉलर लेक में, ठीक। अब देख लीजिए, जब इसकी डेथ होती है, बुड्स शाह की जब डेथ होती है 1470 में, फिर बहुत समय तक लोग जो है ना वो क्या कर रहे थे, वो बहुत गम में थे। क्या, बुड्स शाह की डेथ हो गई, ठीक है। बहुत ही अच्छा रूलर था, इसलिए हर एक को इसकी याद आ रही थी। डेथ कब हुई, 1470 में। इसी के साथ साथ ये शाहमीरी डायनास्टी इस वक्त हम पढ़ रहे थे ना, कहां से हमने स्टार्ट किया, शाबाश, हमने स्टार्ट कहां से किया, शुबाबुद्दीन से लेकर ज़ैनुल आबिदीन तक ये शाहमीरी डायनास्टी चल रही थी ना। यहाँ पे जब इसकी डेथ होती है, इसका मतलब है शाहमीरी डायनास्टी का भी डेथ होता है, ठीक है। मतलब शाहमीरी डायनास्टी भी अब यहाँ पे स्टॉप होती है, ठीक। अब देखिए, स्टॉप नहीं होता, मतलब इसका डिक्लाइन होने लगता है। लास्ट रूलर जो फिर कौन था, शाहमीरी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो था हबीब शाह। कौन था, हबीब शाह। कौन था लास्ट रूलर, शाहमीरी डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था, हबीब शाह। और एक बात याद रखना, लास्ट पे हबीब शाह जो है ना, इसको किसने डिफीट दिया था, इसको किसने डिफीट किया था, गाजी चक ने, ठीक है ना, गाजी चक। अब देखिए गाजी चक कौन थे, गाजी चक कौन थे, चक डायनास्टी का फाउंडर। किसका, चक डायनास्टी का फाउंडर कौन था, गाजी चक, चक डायनास्टी का फाउंडर था। अब देख लीजिए कब इसने ये फाउंड की, 1561 में। 1561 टू 1587 किनका रूल आता है, शाबाश, चक डायनास्टी का रूल 1561 टू 1587 तक रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद कौन आते हैं, 1587 में। 1587 में कौन यहाँ पे आते हैं, मुगल्स, ठीक है ना। कासिम खान आता है, आपको पता होगा, कासिम खान आता है, ठीक। उसको कौन भेजता है, अकबर, ठीक। उसको किसने भेजा था, शाबाश, अकबर ने। ये हम कल भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब देख लीजिए, ये जो है ना चक्स जो थे, ये ओरिजिनली क्या थे, दीज आर ओरिजिनली दर्दस, जो कहां से आए थे, मतलब हुन्जा एरिया से आए थे, बाल्टिस्तान से आए थे, ठीक है ना, हुन्जा एरिया से जो आए थे। ये यहाँ पे सेटल कब हुए थे, ड्यूरिंग जिस वक्त यहाँ पे शाहमीर था, उसी वक्त ये क्या हुए थे, यहाँ पे सेटल हुए थे। अब इनका एक जबरदस्त जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसने जबरदस्त काम उन्होंने किया है, बाबर और हुमायूं ने बहुत बार ट्राई की कि हम इन चक्स को हरा देंगे, लेकिन वो फेल हुए। याद रखना, बाबर और हुमायूं ने बहुत बार मतलब ट्राई की थी कि हम चक्स को, हाँ, हम चक्स को क्या हराएं, लेकिन इन्होंने उसको फेल किया, ठीक है। अब यूसुफ शाह चक एक जबरदस्त इनमें से इंपॉर्टेंट रूलर बनता है। यूसुफ शाह चक कौन थे, शाबाश, ये वही बंदा है जिसने हबा खातून के साथ क्या की थी, शादी की थी। हबा खातून कौन थी, एक पोइटेस थी, जबरदस्त सेलिब्रेटेड पोइट्स थी, खतरनाक पोइट्स थी। कौन, हबा खातून। यूसुफ शाह चक ने पोइट्स के साथ शादी की, जिसका नाम था हबा खातून। और एक बात याद रखना, यूसुफ शाह चक ने सोनामर्ग और गुलमर्ग को चेंज किया, किसमें, हॉलिडे रिजॉर्ट्स में चेंज किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आप याद रखोगे, देखिए लास्ट में थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल क्योंकि इस वक्त मुझे सर में दर्द हो रही है। मेरा ये मतलब इस आज इरादा था कि मुगल रूल भी आज ही करेंगे, कोई बात नहीं, हम करेंगे 2 लेक्चर्स में ही करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद जो यूसुफ शाह चक ने, इसने बहुत कोशिश की थी कि मैं अकबर को भी हरा दूं, कासिम खान को भी हरा दूं, लेकिन उसका कुछ नहीं वहां पे बना। तो इसके बाद उसको लास्ट में प्रिजन में इसकी डेथ हुई। कहां पे इसकी डेथ हुई, बिहार के प्रिजन में इसकी डेथ हुई, याद रखना। अब देखिए लीजिए, लास्ट पे अगर ये पूछा जाएगा आपको, जो इनका लास्ट रूलर था, कोई मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, और ना ही वो इंपॉर्टेंट है, डायनास्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा, इनको इनकी लास्ट डिफीट कहां पे हुई, हरिपुरा में, ठीक है, हरिपुरा में। और इसके बाद लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट, ठीक है, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। 14 अक्टूबर 1586, 14 अक्टूबर 1486 में जो मुगल थे ना, मुगल श्रीनगर में एंटर होते हैं। कहां, श्रीनगर में। तो इतना टाइम दिया, आप मुझे क्या दोगे वापस, इतना टाइम मैंने आपको दिया, आप मुझे वापस क्या दोगे, जल्दी बताओ। लाइक दोगे, कमेंट दोगे और शेयर दोगे। शेयर 1 दोगे, कितना टाइम लगेगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। मुझे कितना टाइम लगे, 5 घंटे लगे। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय। जेकेएस बिहाड़ा के लेक्चर जरूर देखना।